समस्त पर पदार्थों को जैसा उनका स्वरूप है वैसा यदि यह जीव ध्याता है, मानता है कि कोई पदार्थ सचमुच मुझे सुखी या दुखी करने में समर्थ नहीं, मैं किसी पर पदार्थ को सुखी दुखी करने में समर्थ नहीं, सब अपने अपने ही चतुष्टय में तिष्ठते हैं, यह निर्णय दिन में बारंबार रटकर नहीं होगा, बारंबार मान्यता में ढालकर होने वाला है। और ऐसा निर्णय जिसने किया है वो जीव सहज ही विषयों की आसक्ति छोड़ देता है और स्वभाव सन्मुख हो जाता है, अर्थात वो विषयों में प्रवृत्ति करने हेतु हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह का आलंबन ही छोड़ देता है, क्योंकि वो ऐसा विचार करता है ये दुनिया, ये विषय भोग मेरे काम की चीज़ें नहीं है, एकमात्र काम की चीज़ मेरा शुद्धात्मा स्वरूप है और वही मेरे लिए सर्वोपरि है, मैं अब इसी स्वरूप में लीन हो जाऊंगा। ये निर्णय करने की चेष्टा जो जीव नहीं कर पा रहे हैं, अर्थात अपने आत्म स्वरूप में जो लीन नहीं हो पा रहे हैं, ऐसे जीवों के लिए एक मध्यम मार्ग बताया गया है। भैया, जब तक अपने स्वरूप की प्राप्ति नहीं होती है तब तक तुम व्रत को अंगीकार कर लो और इन व्रत में बनाए रखने के लिए कुछ भावनाएं भानी चाहिए, इन भावनाओं को तुम भाते रहो। उसी विषय के तहत अहिंसा व्रत की भावना में समिति और गुप्ती का अंगीकार करने के लिए कहा। जब विवेकपूर्ण जीव हो जाता है, स्वयं को सीमित कर लेता है सभी विषयों से, तो अपने आप इसको दुर्विकल्प होते नहीं है, और जब दुर्विकल्प ही नहीं होंगे तो अपने आप यह कोई कुचेष्टा नहीं करेगा, स्वरूप की अनुभूति के लिए प्रयासरत रहेगा। बता रहे हैं बाहर से हटने की बात, समझना है अंदर से जुड़ने की बात। समझ में आ रहा है क्या? बताया जा रहा है बाहर से हटो, बाहर से हटो, और समझना है अंदर से जुड़ो, अंदर से जुड़ो। यदि बाहर से हट जाए क्रियाओं के माध्यम से और अंदर जुड़े ही नहीं, तो समझना कि बात पूरी गले उतरी नहीं है। वो एक कुंद कुंद स्वामी ने एक छंद ही दिया है, एक गाथा है, उसका हिंदी अनुवाद। वहां पर कहा कि जिस भांति प्रज्ञा छैनी से पर से विभक्त किया इसे, अर्थात वहां पर कह रहे कि भेद विज्ञान करने के लिए क्या करना, तो कहा कि एक छैनी है भेद विज्ञान रूपी, उस छैनी से तुम ये सारे पर पदार्थ है ना, मुझसे भिन्न है, मुझसे न्यारे, मेरे स्वभाव वाले नहीं है, ऐसा निर्णय कर लो। तो कोई कहे कि हाँ साहब, हमने अभी सभी पदार्थों को हमसे पृथक है ऐसा निर्णय कर दिया, अब क्या करना? अब क्या करना? ये प्रश्न ही गलत था सचमुच। आचार्य देव बहुत गंभीर है और सामने वाले शिष्य का भोलापन देखते हैं और इसलिए वे जवाब तो दे रहे हैं। यदि मेरे जैसे कसाई जीव के पास कोई आता, पूछता क्या है, अब तक काम हो जाना चाहिए था, मैं इतना सा बोलूं तुमको आगे की बात समझ में आनी चाहिए, ये तो मैं बोलता। लेकिन कहने की बात इतनी है, या आचार्य देव कहते कि जिस प्रज्ञा छैनी से तूने पर से विभक्त किया, उसी प्रज्ञा छैनी से अपने स्वरूप की प्राप्ति कर। इतनी बात क्यों आई? हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि बाहर से हटना और हटकर क्या करना। अरे हटकर क्या करना, ये प्रश्न ही गलत है, अर्थात तो अभी तक हटा ही नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? बाहर से हटो कहा तो कहीं ना कहीं तो जुड़ो होगा कि नहीं, क्योंकि आज तक बाहर जुड़ा था, वो जुड़ान बाहर की तोड़ दी, अब कहाँ जुड़ा है, तो कहाँ जुड़ा ये समझना चाहिए। ये इसने प्रश्न ही किया है कि कहाँ जुड़ू, इसका मतलब अभी तक इसकी बाहर से हटा ही नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? तो ये भावों के माध्यम से जो बाहर के विषयों से निवृत्ति कराई गई, एक फेंस लगाया गया है, तो साथ साथ मन रूपी घोड़े को भी एक सीमा में लाने का एक यत्न है,
जिसको लेकर अब ये मन रूपी घोड़ा इसको बराबर अपने स्वरूप के साथ में जोड़ दे। हमने सत्यव्रत की भावनाएं भी देख ली। सत्यव्रत के अंतर्गत जो जीव होता है वो निश्चिंत होता है, क्योंकि वो ये वचन को सुनकर कोई मेरी निंदा होगी या प्रशंसा होगी इसका विचार रखता ही नहीं है। वो तो अगर ये मेरी बात है सत्य की कसौटी पर इसकी कोई तोड़ नहीं है तो उसे रखने के लिए वो डरता नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? बहुत गंभीर बातें हैं। जैसे आपको किसी को कोई बात मेरी अखर जाए इन द सेंस मैं धर्म की या किसी विषय की विवक्षा रखूं और वो आपको अखर जाएगी ऐसा सोचकर मैं सत्य बात आपके सामने नहीं रखूं, तो ये क्या होगा? असत्य मतलब सत्यव्रत की भावनाएं नहीं भाई गई। समझ में आ रहा है क्या? अणुविची भाषण नहीं बताया गया, या कहीं ना कहीं लोभ या कहीं ना कहीं भय मेरे जहन में है, तभी तो जाकर मैं आपसे पूरी बात यथार्थ रूप से नहीं कह पाया। देखो, झूठ दो कारणों से बोला जाता है, एक तो अज्ञानतावश और एक तो रागवश। बस इतनी सी बात है। अब अज्ञानता तो है नहीं, राग है, तो इस रागवश झूठ बोला तो ये झूठ, ये सत्यव्रत की भावनाएं तो नहीं हुई, क्योंकि उसमें क्रोध, मान, माया, लोभ या भय या हास्य तो अभी अपने कथन में नहीं आया, लेकिन हास्य, इनके वश ये जीव झूठ बोलता है, ऐसा दिखाई दे रहा है। आचौर्य व्रत की भावनाएं हम देखेंगे। आचौर्य व्रत अपने आप में बहुत जबरदस्त है। रत्नकरण श्रावकाचार भी हम सबके पास में होगा, तो आप वो भी साथ में रखिए। थोड़ा सा अगर विषय समय लगा या जरूरत पड़ी तो अपन वहां पर भी पढ़ेंगे, ठीक है। सूत्र पढ़ेंगे। सूत्र क्रमांक 6 है, शून्यागार, विमोचित आवास, परोपरोधाकरण, भैक्ष शुद्धि, सद्धर्मा विसंवादा पंच। फिर से संधि करते, शून्यागार 1, शून्य आगार, आगार मतलब एसटी स्टैंड, बस आगार, वैसा आवास, ठीक है। शून्यागार 1, विमोचित आवास 2, परोपरोधाकरण 3, भैक्ष शुद्धि 4 और सधर्मा विसंवादा 5। ये क्या है? ये 5 प्रकार के भावनाएं हैं। इसमें भी क्या करना? सब त्यागवर्धक बातें हैं। क्या कह रहे? शून्यागार में रहना, ये अस्थिपरक। विमोचित आवास में रहना, ये भी अस्थिपरक। अब परोपरोधाकरण अर्थात दूसरे को नहीं रोकना, ये नास्तिपरक। भैक्ष शुद्धि, ये अस्थिपरक। और सधर्म अविसंवाद अर्थात साधर्मी के साथ विसंवाद नहीं करना। अविसंवाद, कहां से लाया? सधर्मा है ना, तो सधर्मा में सधर्म या सधर्मी, ऐसा सधर्म और बाहर निकालिए और वो अविसंवाद के साथ में जोड़ दीजिए, तो सधर्म अविसंवादा, ऐसा सूत्र बनता है। तो 3 है अस्थिपरक और 2 नास्तिपरक। तो कुछ कुछ करना, कुछ कुछ नहीं करना, ऐसी ये भावना है। शून्यागार बहुत जबरदस्त बात है। कहते हैं जो व्रती है, अणुव्रती हो या महाव्रती हो या जो सुखार्थी जीव है, वो शून्यागार का अवलंबन लेवे। शून्य मतलब क्या?
जीरो, जीरो मतलब क्या? कुछ नहीं, रहित, रहित समझ में आ रहा है? किसी भी जीव से रहित, किसी भी जीव से रहित घर में रहना, शून्यागार। अब मुनियों के लिए तो बहुत इजी हो जाती है। शून्यागार मतलब क्या? मुनि को निर्जन स्थान में रहना, ओके, इसको शून्यागार कह रहे हैं। जहां मनुष्य का आना जाना संभव ना हो ऐसे स्थान पर रहना, ये महाव्रती के लिए ये बात बताई गई, शून्यागार। क्यों? अगर एकांत स्थान में नहीं रहे मुनिराज तो क्या कहेंगे? आचौर्य व्रत चला गया। बहुत विचारणीय बिंदु, बहुत विचारणीय। मतलब यहाँ पर गंभीरता से विचारणीय बिंदु ये है कि मुनिपना, मुनि ये सामाजिक प्राणी नहीं है, ये अलौकिक प्राणी है, समाज से विमुख हुआ प्राणी है। सामाजिक परिस्थिति या सामाजिक लेन देन का इस जीव के साथ में कोई संबंध नहीं है, क्योंकि इसने कोई अलग बीड़ा उठाया है। अपना आत्मकल्याण का ही वहां पर मूल उद्देश्य है और इसके लिए अब उनको लोगों की कोई जरूरत नहीं है। देखो, ये एकांत स्थान में रह सकते हैं, अर्थात जंगल में रह सकते हैं, वहां पर चाहो तो प्राणी आदि खा जाए वो भी स्वीकार है, लेकिन ये मनुष्य जो संसारी प्राणी है ये इसकी खोपड़ी खाएगा तो ये उनको स्वीकार नहीं है। इसलिए शून्यागार अपनी साधना के लिए ये एकांत स्थान, निर्जन स्थान अत्यंत अत्यंत जरूरी है। समझ में आ रहा है? प्रश्न अभी खड़ा हो रहा है कि अनुवृत्ति के लिए शून्यागार क्या होगा। मैं उस अनुवृत्ति की बात नहीं कर रहा हूं जो 11वीं प्रतिमाधारी है, शुल्लक ऐलक आदि के लिए नहीं, वो भी तो वनवासी हो गए हैं तो उनके लिए कोई विरोध नहीं। लेकिन कोई ऐसे भी हो सकते हैं क्या घर में रहने वाले और वे शून्यागार, ऐसा कुछ आपके ज्ञान में आता है क्या? मेरा प्रश्न है, शून्यागार के माध्यम से घर में रहने वाला गृहस्थ जीव का कैसे घटित करेंगे? अलग कमरे में रहते हैं सबसे। कमरा अलग नहीं होते, गरीब हो तो किसी के घर नहीं जाएगा, इसको आप शून्यागार कह रहे हैं, ऐसा है बराबर? हाँ, यानी कोई किसी का कोई प्रोग्राम नहीं, कुछ है ऐसा किसी के साथ वो। अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसा तो थोड़ा सा, हाँ वो तो जाएगा नहीं, ठीक है, बट उसको शून्यागार में नहीं लेंगे। देखो शून्य बताएंगे क्या कोई? देखो रहित, रहित की बात है, मतलब यहां पर निर्जन स्थान, शून्य आगार। अभी किसकी शून्यता है, क्या किससे रहित वो स्थान होना चाहिए, ये प्रश्न है। देखो आचार्यों ने भी इसके ऊपर ज्यादा उघाड़ नहीं किया है और ना किसी विशेष कोई विद्वानों ने भी इसके ऊपर ज्यादा चलाया नहीं। एकमात्र सदासुखदास जी ने इसके ऊपर कलम चलाई है और बिल्कुल अपने आप में वो विचारणीय है और हमारे लिए एक मार्गदर्शक बिंदु है। देखो क्या कहते हुए, तीव्र कषाई दुष्ट के निकट रहने से तीव्र कषाई और दुष्टों के निकट नहीं रहना या पापियों से शून्य मकान में रहना, इसको शून्यागार कह रहे। देखो वैसे शून्यागार प्रोषद व्रतधारी के लिए चल सकता है कि नहीं? चल सकता है। प्रोषद व्रतधारी कहा जाता है
श्मशान में जाएगा या जंगल में जाएगा, बराबर। तो वो एकांत स्थान हो गया, तो शून्यागार हो गया उसके लिए। लेकिन हम प्रोषद व्रत के अलावा जो 8-10 दिन छोड़कर बचे हुए 21 दिन है, वो कहाँ पर रहेगा? देखो, व्यापार धंधा भी करता होगा ऐसा जीव, बराबर। तो कह रहे हैं कि व्यसनी, दुष्ट, तीव्र कषाई, कलह करने वालों मनुष्यों से रहित जो मकान हो वहां पर रहता है। अर्थात अपने घर में सुबह उठते ही चाचा पैपे चालू हो गई, झगड़ा टंटा चालू हो गया, कषाय से युक्त जीव है, विषय भोगी जीव है, निरंतर असंतुष्ट जीव है। ऐसे जीवों के साथ में अनुवृत्ति जीव नहीं रहता है। एक हमारे स्तर पे लगाओ, हम तो अनुवृत्ति नहीं साहब, हम क्या करें? हमारे लिए शून्यागार क्या? तो हमारे लिए शून्यागार भी हम अपने लिए एकांत ढूंढे, जहां पर कषाय का कोई अवसर नहीं, जहां पर अविवेक का कोई अवसर नहीं, जहां पर विरोध का कोई अवसर नहीं है। घर के सदस्यों से ऐसे स्थान पर रहे। अगर घर के सदस्य ऐसे नहीं है तो उनको अपने नहीं है ऐसा समझकर उनका त्याग करे और ऐसी ही जगह पर रहे जहां पर हमारे कषाय की मंदता हो। समझ में आ? मतलब कषाई जीवों के साथ में हम नहीं रहेंगे। क्यों साहब, क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम यह है, कषाई जीवों के साथ में तुम्हें भी कषाय होंगी। अरे वो 10 बार बोलेंगे तो एक बार तो तुम रिएक्ट करोगे कि नहीं करोगे? करोगे ही। तो इसलिए कह रहे हैं कि कषाई जीवों के साथ में तुम्हें भी तकलीफ होगी। देखो, गुड़ है, गुड़। अभी गुड़ के साथ में कोई वो चिप्स आते हैं ना, चिप्स मतलब वो जो गन्ने का जो खल बच गया है, वो भी गुड़ के साथ कभी कभी आता है। तो उसका क्या भाव बिकता है? वो भी गुड़ के भाव ही बिकता है। समझ में आ रहा है क्या? तो संग के साथ में वैसा रंग भी चढ़ जाता है, वैसा भाव भी मिल जाता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि कषाय जीवों के साथ तुम रहोगे तो तुम्हें भी कषाय हुए बिना नहीं रहेगी। इसलिए तुम अकषाय जीवों के साथ रहो तो अपने आप जो संतुष्ट है, अपने से ज्यादा उनकी मांगे नहीं है, विषयों की किसी की वांछा नहीं है, ऐसे जीवों के साथ रहना। अब कषाय का अर्थ क्या लेना, थोड़ा सा मेरा प्रश्न है आप सबसे। कषाय का अर्थ क्या लेना? कषाय मतलब झगड़ालू इतना ही नहीं लेना है। वो झगड़ालू एक बात है, और बोलिए। कषाय का अर्थ अति महत्वाकांक्षी, जिसको बहुत भूख है रुपया पैसा कमाने की, ये भी अति कषाय जीव हुआ। और क्या है? जिसको मान कषाय वर्तती है, ये भी अति कषाय जीव है। मतलब लोभी जीव ले लीजिए, कषाई जीव, या हिंसा मतलब झगड़ालू जीव ले लीजिए, ये सब यहाँ पर इसमें ले लेना। कषाय मतलब मात्र झगड़ा करने वाले नहीं, लोभी जीव भी आएंगे। क्यों? लोभी का कैसे घटित होगा? अरे जिसको लोभ होगी तो अपने आप उसके विषय वासना ज्यादा होगी, तो उसकी प्रवृत्ति विषय में ही होगी। वो मायाचारी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, और फिर हमारा और उसकी कैसी बनेगी? नहीं बन सकती। समझ में आ रहा है? तो इसलिए जिसको धर्म के ऊपर श्रद्धा है, ऐसे जीवों के साथ में रहना। अब आप कह सकते हो साहब हमारे ऊपर जिम्मेदारी है, तो जिम्मेदारी है तो फिर वहां पर जब तक जिम्मेदारी है तब तक उसका खेत बुद्धि से निर्वाह करना, और जिस दिन अवसर मिल जाए उस दिन रुकना नहीं, वहां से निकल जाना। समझ में आ रहा है? ये बहुत महत्वपूर्ण, मतलब इतनी तैयारी हमारी होनी चाहिए। जिम्मेदारी का निर्वाह को विरोध नहीं, लेकिन जिस दिन जिम्मेदारी से मुक्त हो जाओ, अगले दिन वहां पर खड़े नहीं रहना। ये शून्यागार की बात आई। घर में कषाई जीव नहीं होने चाहिए। हम जहां पर रहेंगे कषाई जीवों से रहित स्थान पर ही रहेंगे। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर सदासुख दास जी ने हम गृहस्थों के लिए रखा है। अब साहब इसमें कैसे करना?
इसमें इतना ही है कि सभी को धर्म के वातावरण से युक्त कर देना, ये जिम्मेदारी हमारी है। मतलब हम कहेंगे नहीं घर वाले नहीं मानते, घर वाले नहीं मानते, इसमें भी हमारी ही कमी है। हमारे जीवन में वैसी स्थिरता, वैसी गंभीरता नहीं है, तभी तो जाकर घर वाले विरोध कर रहे हैं। यदि हमारी साम्य भाव हो, हमारी दृढ़ता हो, तो अपने आप घर वाले, अपने आश्रित जीव सभी स्वीकार करेंगे। हमको विषयों की वांछा, भोगों की वांछा अधिक नहीं हो तो मान लीजिए, समझ लीजिए, स्वीकार कीजिए कि घर के अपने आश्रित जीव भी, अपने साथी जीव भी अति कषाई नहीं होंगे। वो अपन एक ब्रांड तैयार हो जाते हैं और फिर वे अपने साथ में उसी प्रकार का व्यवहार करते हैं। और इसके लिए विशेष जरूरी है कि सभी को तत्व का ज्ञान हो जाए। जिनवाणी भगवान के कथन क्या है, जिन वचनों की क्या अपेक्षा है, इसका ज्ञान जिसको जिसको हो जाता है, फिर वे विरोध अपने आप कम होते जाता है। अज्ञानता में विशेष विरोध होता है और जैसे तत्व ज्ञान होता है तो विरोध भी कम हो जाता है। शून्यागार की चर्चा हम कर रहे थे। मुनियों के लिए भी वन खंडादि ऐसे स्थान बताए गए हैं। वो नगर में तो नहीं रह सकते। जितने भी आधार नगर में रहने के मिल रहे हैं, ये अभी अभी के आधार है। इंद्र नंदी नामक एक भट्टारक हुए 400 साल पहले, उनका एक आधार है कि नगर में पंचम काल के मुनिराज नगर में रह सकते, एक। और पद्मनंदी पंचविंशतिका में भी आई है बात कि ये नगर में रहे तो कोई विरोध नहीं है, ऐसे दो। लेकिन पद्मनंदी पंचविंशतिका लिखने वाले भी जो लेखक है पद्मनंदी, ये भी भट्टारक है, तो इसलिए ये आर्ष परंपरा नहीं। फिर आप हमको आर्ष वचन दिखाइए। आर्ष वचन ये क्या दिखा रहे हैं? ये शून्यागार क्या कह रहे हैं? शून्यागार आप तत्वार सूत्र की जितनी भी टीकाएं उठा लीजिए और उसमें शून्यागार का अर्थ क्या किया है ये देख लीजिए। अर्थात जो जीव महाव्रत अंगीकार करके नगर में बसता है, ये आचार्य व्रत के लिए इनके दूषण आ जाता है। लेकिन और एक कोई प्रमाण है क्या? हाँ, और एक प्रमाण है। प्रमाण ये है कि आत्मानुशासन। आत्मानुशासन में एक बहुत अच्छा छंद लिखा, पंडित टोडरमल जी ने भी उसे उद्धृत किया। मेरे ख्याल से 200 के आगे कुछ पेज है, वहां पर उद्धृत किया है उन्होंने, और छंद बहुत बढ़िया है। मैं छंद एक बार यहाँ से दोहराता हूँ, इसमें से पूरा भाव निकलता है। इतस्ततत्रस्यन्तो विभावर्यां यथा मृगाम् वनात् विशन्त्युपग्रामम् कालो कष्टो तपस्विनाम्। क्या कह रहे हैं? इत ततस्त्रस्यन्तो विभावर्यां यथा मृगाम् वनात् विशन्त्युपग्रामम् कालो कष्टो तपस्विनाम्। हाय हाय पंचम काल के मुनि, जब नगर के पास में ही रहने का निषेध था तो जो सिंह वृत्ति धारण किए हुए थे, कैसे मृग की भांति अर्थात हिरण की भांति ये नगर के पास आकर वसने लग गए हैं। अब ये गुणभद्र स्वामी 9वीं शताब्दी के, उन्होंने ये तब लिखी हुई बात है। निषेध किया है गांव के समीप वसन करने का। जब कहा आया शब्द विशंति उपग्रामम, उपग्राम मतलब क्या? जैसे वन, उपवन, समझ में आ रहा है? ग्राम, उपग्राम, ग्राम के समीप,
उपवास मतलब समीप, उप मतलब समीप। तो कह रहे उपग्राम में जो निवास करना, मतलब ग्राम के नजदीक जब रहने का निषेध है तो फिर ग्राम में रहने का निषेध ही हुआ। शून्यागार के ऊपर अपनी चर्चा चल रही है। और एक कथन आता है, इष्टोपदेश जरा लेके आना फटाफट। इष्टोपदेश का 51वां छंद, 51 छंद क्या है? कोई किसी को याद है? सजने वनेवा। हाँ, मुक्ता फल सजने वनेवा, राइट। मुक्ता फल विनिवसन सजने वनेवा, मुक्ताग्रहो विनिवसन। हाँ, मुक्ति श्रियम निरुपमयाति। एक मिनट मैं पूरे छंद ही पढ़ू। इंटरेस्टिंग बात है, मुझे तो सजने वनेवा के ऊपर आपका ध्यान आकर्षित करना है। उसका अर्थ क्या है? देखो मैं पढ़ता हूं पहले छंद नंबर 51। इष्टोपदेशमिति सम्यगधीत्यधीमान् मानापमान समतां स्वमताद्वितन्यम् मुक्ताग्रहो विनिवसन सजने वनेवा, मुक्ति श्रेयं निरुपमामुपयाति भव्यम्। तीसरी लाइन के ऊपर मुझे आपका ध्यान आकर्षित है। मुक्ताग्रहो, मुक्त आग्रह से रहित, विनिवसन, वसन मतलब रह सकते हैं, सजने वने वा मतलब सजन में, सजन मतलब क्या? नगर। सजने मतलब जो नगरवासी है उनके पास रहो, उनके समीप रहो, अथवा वन में रहो। ये खुलकर बात यहां पर आ रही है। और ये किसकी है? इष्टोपदेश। इष्टोपदेश मतलब कोई साधारण आचार्य ने नहीं लिखा। तो कह रहे कि इनकी बात को आप कैसे टाल सकते हो? तो यहां पर सजने और वने का अर्थ क्या है? मुक्ताग्रहो विनिवसन, आग्रह से रहित है। कहा रहना इस आग्रह से रहित है, मतलब क्या? यहां पर इसका अर्थ ये है। कोई बताएगा इस पंक्ति का अर्थ कोई खोल सकता है क्या? लेट मी थिंक, मतलब मुझे देखना है कि आप लोग कितना विचार कर रहे हैं कि मुनि सजन या वन, इन दोनों स्थान में से कहीं भी रहने के आग्रह से रहित होते हैं। ये इस लाइन का शब्दशः अर्थ निकल रहा है। अब मेरा प्रश्न है, सजने का अर्थ क्या करना और वने का अर्थ क्या करना? से जो उपलब्ध हो जाए बाहर नहीं देते हैं, यानी नगर में या हाँ देखो, वैसे तो आपने फिर से शब्दशः अर्थ ही किया, लेकिन ऐसा अर्थ नहीं करना। सजने मतलब रागी द्वेषी जीव है, राइट। आप नगर में रहेंगे तो सभी मनुष्यों से आप घिरे रहोगे। जो गृहस्थ है, संसारी जीव है, विषय भोगी है, इनसे घिरे रहोगे तो फिर आपका उपयोग तो खाया जाएगा। तो आप क्या करना? मान लो सजने में रहने का अवसर आया। ऐसा कब आता है? मुनि को सजन में अर्थात नगर में आने का या रहने का अवसर कब आता है? तो देखो ना, चातुर्मास कैसे, ये देखो, एक तो वे भोजन के लिए आएंगे तभी, एक। दूसरा और क्या होगा? दूसरा, मान लो वे नगर से निकले और उपसर्ग आ गया। अभी उपसर्ग आ गया तो कहाँ है मुनिराज? नगर में है, वन में पहुंचे ही नहीं है। अब ऐसी अवस्था में क्या करेंगे? अब मुनि ये विचार करते रहे, अरे मुझे वन जाना था, वन में उपसर्ग आता तो मैं गांव में हूँ, अब क्या होगा? या फिर जहां पर है वहां पर निश्चिंत रहेंगे। अब ये उपसर्ग में ये समाधि धारण करेंगे
और निश्चय से अपने आत्मा को ध्याएंगे, मुझे तो रहना ना गांव में है ना वन में है, मुझे तो आत्मा में रहना है, ऐसा जिसे निर्णय हुआ है वो फिर उपसर्ग के काल में भी मैं कहा हूं इस विचार को छोड़ देता है और अपने आत्मा में बसता है। समझ में आया? सजने वनेवा का अर्थ ये मैंने किया। वन में रहकर भी मुझे आत्मा का ही ध्यान करना है और यहाँ पर रहकर भी मुझे आत्मा का ही ध्यान करना है, तो मैं क्यों विचार करूं? ये कौन सी अवस्था में? उपसर्ग की अवस्था में। अन्य तो कोई काम नहीं। क्यों? आचार्य देव कह रहे मुनि नाम अलौकिक वृत्ति। मुनि की वृत्ति अलौकिक होती है, कोई लौकिक वृत्ति नहीं होती हम और आप जैसी। ये तो अलौकिक जाति के जीव है, इनके लिए कोई व्यवस्था हम और आप जैसी नहीं होती है, सारी व्यवस्था प्राकृतिक होती है। मतलब हमको ये बात को स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा मुनिपना गलत निर्णय पूर्वक नहीं होगा, हमारा मुनिपना सत्यार्थ निर्णय पूर्वक ही होगा। भावना निरंतर भाएंगे तो किस प्रकार की भावना भानी है ये बात चलती है। हमको सुखी या दुखी करने के लिए कोई पर पदार्थ वहां पर समर्थ नहीं है। ऐसा होते हुए भी चरणानियों की परिपाटी ये है कि एकांत स्थान का आलंबन करना अर्थात शून्यागार का। लेकिन जब उपसर्ग का अवसर आए तो उस काल में अब देखना नहीं मैं नगर में हूं या वन में हूं, मैं तो आत्मा में रहूं, इसका ही दृढ़ निर्णय करना। समझ में आया? तो ये इतनी सी बात ये 51वां छंद के माध्यम से हमने देखी कि सजने बनेवा का अर्थ क्या लेना। देखो इसका अर्थ गलत भी किया जाता है। देखो यहाँ पर लिखा है कि ये नगर में रह सकते, नगर में रह सकते, तो नगर में रह सकते का क्राइटेरिया क्या है ये हमको समझना पड़ेगा। सूर्य सागर महाराज हुए हैं एक 60, 70, 80 साल पहले। संयम प्रकाश नामक ग्रंथ उन्होंने लिखा। उसमें उन्होंने एक 1.5-2 पेज का एक लेख ही लिखा, जहां पर उन्होंने नगरवास का, मुनि के नगरवास का 100% निषेध किया है। तो आप सब विचार करें, धैर्य से, गंभीरता से इस बिंदु को चिंतन करें, मनन करें, ऐसा ही है या अन्य प्रकार से है, मुझे कैसे लगता है, लोक में क्या होता है, इसके बाद से रहे। लेकिन जिनवानी में तो ऐसा आया, जिनवानी का अर्थ भी यथार्थ रूप से करना, उसमें दूषण नहीं लगाना। समझ में आ रहा है क्या? उसमें दूषण लगाएंगे तो अनुविची भाषण नहीं होगा, सत्यव्रत की भावना नहीं पलेगी, फिर उसमें अवर्णवाद हो जाएगा, जिनवानी का अवर्णवाद हो जाएगा, जो मिथ्यात्व के आश्रय का कारण बन जाएगा। तो समझना, गंभीरता से हमको स्वीकार नहीं होती हो या विरोध सा लगता हो, गंभीरता से विचार करना इस पहलू के ऊपर। गलत बात का निर्णय करने से हमको बचना चाहिए। हमारा कहीं सॉफ्ट कॉर्नर हो सकता है, मैं विरोध नहीं करता हूँ, लेकिन सही क्या गलत क्या ये हम अपना आत्मकल्याण के लिए नक्की निर्णय करेंगे। समझ में आ रहा है? तो ये शून्यागार की छोटी सी चर्चा हुई। अब अगला बिंदु क्या था? शून्यागार, विमोचित आवास। अब विमोचित आवास के लिए भी क्या है? विमोचित मुंच धातु से बना है ना, विशेष रूप से मुंच। मुंच मतलब क्या? मुंच उजड़ा हुआ। समझ में आया? मुंचन मतलब उजड़ा हुआ, विशेष रूप से उजड़ा हुआ ऐसा कोई स्थान होगा, उसको विमोचित आवास कहते हैं। अब विमोचित आवास किसी ने देखा है क्या? विमोचित आवास क्या होता है? देखो ये सब बातें हमारे विचार से थोड़ी परे है आज। कारण इतना ही है, देखो पहले के जमाने में आप थोड़ा सा विचार कीजिए, पहले के जमाने में आवागमन जो होता था ना, एक गांव से दूसरे गांव, ये जंगल के माध्यम से ही होता था। आज जंगल बचे नहीं है, तो एक गांव से इमीडिएटली दूसरा गांव लगता है, गांव के बीच में भी कोई विशेष फासला नहीं है। तो
विमोचित आवास भी हमको दिखाई नहीं दे रहे। देखो विमोचित आवास मतलब क्या, मान लो कहीं पर धरण होना है, तो धरण होना है तो क्या होता है कि वहां के स्थित जितने भी जीव है उनको वहां से शिफ्ट कराया जाता है और उनको दूसरी जगह पर जगह दी जाती है। तो अब उनके घर वर्ग जो वहां पर है वो कैसे रहेंगे, वो अब उजड़े हुए से रहेंगे, अर्थात उनको दरवाजे खिड़कियां उनकी टूटी फूटी हो जाएगी। तो ऐसी उजड़े हुए घर आदि स्थान में मुनि वास कर सकते हैं। महाव्रती की बात चली। ओके, विमोचित आवास अर्थात उजड़ा हुआ जो कोई घर होगा इसको विमोचित आवास कहते हैं। ठीक है, तो ये एक बात हो गई। अब प्रश्न ये है कि व्रती या गृहस्थ के ऊपर विमोचित आवास कैसे घटित किया जाए। देखो, और मैं आपको थोड़ा शून्यागार का बताऊं थोड़ा सा। मेरा एक प्रश्न है, सेठ सुदर्शन जो थे, सेठ सुदर्शन के ऊपर उपसर्ग हुआ तो कहाँ हुआ था उपसर्ग, कोई बता सकता है? और वो क्या कर रहे थे उस समय में? स्मशान में ध्यान कर रहे थे, एक बात करेक्ट। दूसरी बात, मेरा प्रश्न है कि वो कौन सी अवस्था में थे वैसे? राइट, नग्न अवस्था में थे, अर्थात प्रोषद व्रत का कार्य हो रहा था। अष्टमी चतुर्दशी के दिन था और प्रोषद व्रत के अंगीकार करके वे स्मशान में थे, नग्न अवस्था में थे। क्यों नग्न अवस्था में? तो वह रानी उनको लेने आई थी, स्मशान से उठाकर दासी के माध्यम से वो महल लेकर आ गई के, और वे नग्न अवस्था में ही थे। निष्कर्ष क्या, एक तो जब अणुव्रती जीव प्रोषद उपवास करने के लिए जब स्मशान आदि में जा सकता है, प्रोषद उपवासधारी जीव जो है ये वन मतलब श्मशान वन आदि में ही पाए जाते हैं। वारिशेन कहाँ थे? वे भी जंगल में थे। कहने की बात इतनी है कि व्रती तक जंगल में रहता है। तो शून्यागार के नाम पर, साधना के नाम पर कहा गए जंगल या फिर श्मशान आदि स्थान पर, तो हमको भी ये निर्णय यहाँ से हो जाता है कि शून्यागार अर्थात ये कोई नगर या नगर के समीप की भी बात नहीं है, ये जंगल आदि की ही बात है। ठीक है, विमोचित आवास अपन अणुव्रति के ऊपर लगा रहे थे। विमोचित आवास अणुव्रति के ऊपर कैसे लगाया जाए? बहुत इंटरेस्टिंग, इसमें बहुत अच्छा लॉजिक उभर कर आएगा, आपको भी अच्छा लगेगा ये तर्क। कोई बता सकता है? देखो, रत्नकरण शावकाचार आदि यदि देखना है तो वहां पर सदासुखदास जी ने पेज नंबर 219 की पहली लाइन, जिस मकान में किसी दूसरे का झगड़ा नहीं हो वहां निराकुल रहना वह विमोचित आवास भावना है। क्या कहा? जिस मकान में किसी दूसरे का झगड़ा ना हो। इसका अर्थ थोड़ा सा ये भाषा थोड़ी सी ना समझने के लिए थोड़ी सी ट्विस्टी है। ओके, इसका अर्थ क्या है मालूम है? इनका संकेत पूरा जैन कॉलोनीज की तरफ है। कह रहे आपको रहना कहाँ? जहां सब जैनी जन होंगे वहीं पे रहना, जहां जैनियों का ही मोहल्ला होगा उसी मोहल्ले में रहना। क्यों? बाकी में क्या तकलीफ है साहब? वे भी तो इंसान है। हाँ है ना, वे इंसान है, लेकिन वे झगड़ालू होंगे, उनकी कषाय अलग जाति की होंगी। कैसे मेल बनेगा? वे नॉनवेज बनाएंगे, उसका गंध तुम्हारे घर में आएगा, तुम्हारे बच्चे उनके घर में खेलने जाएंगे, उनके बच्चे तुम्हारे घर आएंगे, तुम्हारा देवा लेवा बातचीत के अवसर बढ़ेंगे। कैसे होगी? वे कषाय जीवों के साथ रहकर तुम भी कषायवान होंगे। तो कह रहे यहाँ पर विमोचित आवास
विमोचित आवास का अर्थ उन्होंने इस प्रकार किया कि अन्य जो विचारधारा के जीवों से भिन्न ऐसा जो जैनियों की कॉलोनीज होती है, ऐसी कॉलोनीज बनाकर ही रहना चाहिए। समझ में आ रहा है? क्यों? फिर वो वहां पर संघर्ष के अवसर नहीं होते हैं। नहीं तो अन्य मती होंगे और हम जैन होंगे तो अपने आप क्या होता है, थोड़ा सा आपको समझाओ। आप भी नोटिस करते होंगे कि अपने आजू बाजू वाले थोड़े से अपने से जलते भी है, जलन रखते भी है, और हम थोड़े से मंद कशाई होते तो कदाचित झगड़ा भी कर लेते हैं। ऐसा अनेक प्रसंग बन जाते हैं, या हमको किसी न किसी बहाने से उनके माध्यम से तकलीफ होती रहती है। अविवेकी विशेष होते हैं और झगड़ा तो कर नहीं सकते हैं। तो ये कहने की बात यह है कि ऐसे झगड़े के अवसर खड़े हो इस स्थान में रहना ही नहीं। समझ में आया? और यदि हो तो वहां छोड़ देना हो घर और ऐसे स्थान पर रहना जहां पर कोई झगड़ा नहीं होता हो। समझ में आ रहा है? विमोचित आवास का घटित करके दिखाया। ओके, अब विमोचित आवास के नाम पर आपको बताओ, विमोचित आवास के नाम पर अपना व्यापार धंधा भी ऐसा ही निर्विघ्न कैसे होगा इसका विचार करना। जहां पर निरंतर कषाय संघर्ष के अवसर होते होंगे ऐसा व्यापार धंधा करना योग्य नहीं है। विमोचित आवास में घटित कर रहे हैं अपन। देखो, बहुत अपन विस्तृत अपने स्तर पर कैसे लगा सकते, क्योंकि भावना तो हर किसी को भानी है ना। अरे निचली भूमिका वाला भी यही भावना भाएगा, थोड़े से अल्प स्तर पर, और भूमिका बढ़ते बढ़ते फिर वहां पर भावना में वृद्धि होगी, और कुछ होने वाला नहीं। तो निष्कर्ष इतना ही है कि कहीं ना कहीं हमको भी हमारे स्तर पर चोरी का दोष आ जाता होगा यदि हम ऐसे संयोगों में रहते हैं। समझ में आ रहा है? या संघर्ष के कई अवसर दिखाई दे तो कह रहे ये विमोचित आवास की भावना हमने भाई नहीं। समझ में आ रहा है? इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा आपको समझाओ। और जितने जितने सामूहिक आयोजन बनते हैं या सामूहिक व्यवस्था है आजकल की स्थिति में, जैसे ट्रेन से जाना, बस से जाना, या जो कुछ है, या जहाँ पर हमारे कुछ खरे मतलब खान पान की व्यवस्था करने के लिए जाने के अवसर बनते हैं, तो ये सामूहिक स्थान है। वहां पर हमको कितने बचकर रहना है इसके विचार है। हम रास्ते से जा रहे हैं, कोई टेढ़ा मेढ़ा चला है, हमको बिचकाए या कुछ भी हो सकता है, तो वहां संघर्ष के अवसर होंगे कि नहीं। तो कह रहे विमोचित आवास मतलब कम से कम जाना, बचते रहना, और जाए तो हम कषाय नहीं करे, हम तो चुप बैठकर आए, इसकी ये बात चलती है। समझ में आ रहा है? लोग क्या करते हैं इसकी बात नहीं। अब देखो, थोड़ा सा विमोचित आवास के माध्यम से और थोड़ी सी बात आपको, जैसे अभी होली आदि खेलते हैं, तो होली से हम अपने बच्चों को बचा सकते हैं क्या? हम भले ही नहीं चाहते होंगे, लेकिन बच्चे बच नहीं सकते, क्योंकि उन्हीं में जाकर खेलते हैं, कूदते हैं और सब करते हैं, तो फिर नहीं चाहते हुए भी उनको खेलना पड़ता है। यदि हमारी जैनियों की कॉलोनी होती तो ऐसे संघर्ष के अवसर ही नहीं बनते, ऐसी तकलीफ खड़ी ही नहीं होती। समझ में आ रहा है क्या? तो करना क्या? ऐसे स्थान पर रहना जहां पर सभी जैनियों का वास रहे। ओके, ये आज काल की जरूरत है। अब तकलीफ यह है कि सबके व्यापार धंधे, नौकरी पेशा आदि अलग अलग स्थान पर है, और अपने अपने स्थान से नजदीक अपने व्यावसायिक उपक्रम हो तो ज़्यादा अच्छा होता है, ये अलग बात। लेकिन ये भी एक विचारणीय बिंदु कि हमारे रहने के स्थान में कोई संघर्ष का वातावरण नहीं हो, इसका ख्याल हमको रखना चाहिए। फिर भले ही देखो, जैसे व्यापार में या नौकरी में भी, नौकरी कर रहा है कोई और दिखता है कि हमारे ऑफिस के कोई प्रतिद्वंदी होंगे जो हमसे द्वेष करते होंगे,
या फिर हमको थोड़ा सा हीन करने की कोशिश करते होंगे, हमारी मजाक भी उड़ाते होंगे। ऐसी बहुत बातें होती है, बहुत अवसर होते हैं हम ज़्यादा रफ लैंग्वेज में उनके साथ बात नहीं कर सकते, और फिर बहुत संघर्ष के अवसर होते हैं। तो फिर वहाँ क्या करना, वहाँ अवसर यदि हमारी ताकत हो तो कम पैसे वाली नौकरी भी ले लेंगे, लेकिन हम वैसे स्थान पर नहीं रहेंगे। समझ में आ रहा है क्या? ये सब बातों का विचार करना विमोचित आवास के अंतर्गत, ठीक है। हाँ, परद्रव्य विचार है, ये परद्रव्य विचार है, इस अपेक्षा से चोरी का दोष है क्या? हाँ, बराबर बराबर। नहीं, क्या है इसके पीछे, हमारी शांति भंग हुई, राइट। और जब शांति भंग होती है, मानसिक शांति भंग होती है, तो हम तीव्र कषाय से युक्त हो जाते हैं। तो कह रहे स्वभाव सन्मुख नहीं हुए हैं या संघर्ष के अवसर हो गए हैं, इसको लेकर चोरी का दोष। मतलब हमारा आसपास का वातावरण विरक्ति वाला हो, विषय भोग में या कषाय सदृश हमारा आसपास का वातावरण नहीं हो। मूल प्रयोजन देखो, इसके पीछे का प्रयोजन यही है कि हमारी मन शांति हो। और मन शांति कब होगी? जब हमारा किसी के साथ झगड़ा टंटा नहीं हुआ होगा तब। तो झगड़ा टंटा नहीं होगा, इसके लिए हमको ये सब शांति प्रदान करने के लिए कह रहे, अगर ऐसे वातावरण में रहते हैं तो ये चोरी संबंधी दूषण आ रहा है। अब ये आचार्य की विचारधारा कुछ विशेष जाति की है। आप कहोगे ये सत्यव्रत में हो सकती थी, वैसे इसमें लेना थोड़ा ठीक, या हिंसा में कदाचित ले सकते थे, भाषा की बात यहाँ लेना थोड़ा सा ये, लेकिन ठीक है ना, यहाँ पर भी चोरी को लेकर हमको संक्लेश के परिणाम, आकुलता के परिणाम तैयार हुए। ये स्वभाव के सन्मुख नहीं गए, ये भी स्वभाव की चोरी हो गई, और स्वभाव की चोरी में कारण ये ऐसा संयोग, इसको लेकर विमोचित आवाज घटित किया है। ये समझ में आ रहा है क्या? थोड़ा सा अच्छी बात हो गई, मतलब हम स्वभाव से च्युत हुए बस, और इसलिए स्वभाव की चोरी में कारण बन गया ये सब संयोग, इसलिए विमोचित आवाज की भावना भाना। समझ में आ रहा है? हाँ, ये स्थानक को और मंदिर में बांधने जो ये रूम्स वगैरह बांधते हैं ना मंदिर में, उसको बोला जा सकता है क्या विमोचित आवास? नहीं 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 ये क्या है, देखो आप जो कह रहे हैं ना, व्रतियों को रुकने का स्थान इस रूप में वहां पर कहा जाता है। मतलब स्थानक स्पेशली क्यों होते हैं? यूजुअली जो कोई महाराज जो आएंगे वो उस स्थान पर रुकेंगे, या फिर मंदिरों में भी जो त्यागी व्रती भवन आदि होते हैं तो उनके रहने का स्थान। एक्चुअली ऐसे कोई स्थान होते ही नहीं है, ये विचारणीय बिंदु। क्योंकि हम जब मुनि अवस्था की विचार कर रहे हैं तो वो क्या है, वो तो नगर के बाहर। अभी यदि आपको श्रावकों के ऊपर घटित करना है तो कदाचित वो घटित करे, लेकिन फिर से भोजन पान की क्या व्यवस्था होगी? वो 24 घंटे वहां पर तो नहीं रह सकता, फिर से भोजन आदि के लिए तो दोबारा फिर से जहाँ घर है वहां तो आना ही पड़ेगा। तो ये जो है टेम्पररी व्यवस्था है, जिसको कोई ये नहीं। देखो जैसे मंदिर में क्या था, देव दर्शन एक प्रयोजन था, दूसरा क्या था कि वहां पर स्वाध्याय की व्यवस्था की एक बात थी। तो इतनी बात अपन समझते, तो ये मंदिर उतना प्रयोजन है, लेकिन 24 घंटा थोड़ी ना मंदिर में रहा जा सकता है। हालांकि भूमिका वाले जीव रहते भी है, जैसे व्रती भी ये मंदिरों में भी अपना ज्यादा से ज्यादा समय बिताते हैं और फिर भोजन आदि के लिए मात्र घर पर आ जाते हैं। ये तो है, जैसे 9वीं प्रतिमा 10वीं प्रतिमा वाला जीव है, ये मंदिर में तो रहता है। समझ में आ रहा है? तो वो ठीक है, वो प्रतिमा के अनुसार तो ठीक है, लेकिन नीचे की भूमिका में तो ये आराम से युक्त जीव है, ये कैसे करेगा? तो हाँ, थोड़े समय के लिए जाना है एकांत के लिए तो विचार किया जा सकता है। देखो श्रीमद की भी बात है, मैं थोड़ा सा आपको बताऊं। श्रीमद कौन सी भूमिका में होंगे, आपको क्या लगता है? गृहस्थ थे कि नहीं?
कोई अनुव्रत तो नहीं थे उनके, डिक्लेयर भी नहीं किया था। तो अपन गृहस्थ थे, वे ध्यान आदि करने के लिए कहा जाते थे। रेगुलर श्रावक ही थे ना भैया वो तो? हाँ, रेगुलर श्रावक। रेगुलर श्रावक, ठीक है, एक श्रावक थे। मतलब उन्होंने कहीं घोषित किया नहीं कि मैं कोई भूमिका वाला हूँ ऊपर का, ऐसा अनुव्रति ऐसा कुछ भी घोषित नहीं किया था। भले ही नियम काफी थे उनके जीवन में, लेकिन उन्होंने स्वयं को अनुव्रति घोषित नहीं किया था। वो कोई ऐसा उल्लेख नहीं आता है। ठीक है, मुझे तो ये क्या पूछना है कि वे ध्यान आदि के लिए कहा जाते थे। उनके तो एक फोटोज भी है, आपने कोई ठीक से गौर किया होगा तो जंगल में जाते थे और जंगल में वो ध्यान आदि करते थे। तो देखो, भावना शून्यागार कहो, शून्यागार की ये जो भावना है बराबर वहां पर ही भाई गई है। तो एकांत स्थान, जहां पर निर्जन स्थान, जहां पर कोई मुझे अपने चैतन्य स्वभाव से डिस्टर्ब ही नहीं करे, ये भावना भा रहे है यहाँ पर। समझ में आ रहा है? देखो और भी आता है ना, जैसे जितने भी टोक है अपने सम्यक शिखर पर, मैं गया नहीं हूं लेकिन सुना जो है उसके हिसाब से बात कर रहा हूं। ये जितने भी टोक होते हैं इतने मुश्किल जगह पर होते हैं कि वहां पर एक आदमी का बैठना भी समहाउ पॉसिबल है। तो कह रहे ऐसे ऐसे स्थान पर जाकर वहां साधना की है, वहां से मुक्ति प्राप्त की है जीवों ने, तो उसका प्रयोजन क्या है आप सब समझ रहे होंगे, जितने भी टोक है सम्यक शिखर आदि पर। तो कह रहे हैं कि ये इतने ऐसे स्थान पर है, वहां मुनिराज की विचारधारा क्या होगी, अरे यहाँ एक पंछी तक ना बैठ सके ऐसे स्थान पर मैं बैठूंगा। मतलब वो भी एक व्यवस्था नहीं हो, क्योंकि उतनी सी भी एक डिस्टरबेंस मुझे तकलीफ का कारण बन सकती है। तो बुद्धिपूर्वक वे ऐसे स्थान का चयन करते हैं। आप कहोगे वो तो आत्मा में लीन है तो वो उनको क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, इसीलिए तो चरणानियों काय के लिए, चरणानियों की विधि काय के लिए। देखो, चरणानियों की विधि बुद्धिपूर्वक आप सही स्थान का चयन कीजिए। अब एक बार स्थान का चयन हो गया, अब उपसर्ग आ गया तो अब वहां से हटना नहीं। अब आप द्रव्यानियोग का आलंबन कीजिए, अब आप अपने आत्मा में स्थित हो जाइए। समझ में आ रहा है क्या मैं क्या कह रहा हूं? बहुत विचारणीय बिंदु है। सुनील भैया का तो प्रश्न बाजू में रह गया, मैं थोड़ा सा और आगे चला गया, लेकिन ठीक है सुनील भैया, वो जो है एकांत स्थान की व्यवस्था है वहां पर भी मंदिर आदि में, तो कोई विरोध नहीं भाषित होता। अगर कोई जीव ऐसा स्थान चाहे तो बिल्कुल वो कर सकता है। कोई लाइब्रेरी जैसी स्थान हो सकता है जहां पर स्वाध्याय हॉल हो, बहुत सारी जिनवानियां हो, तो स्वाध्याय करने के लिए कोई ऐसे ही आ जाए, हो सकता है, बिल्कुल कर सकता है। इनफैक्ट बहुत से जीवों ने ऐसे ही अध्ययन किया है, विशेष अध्ययन किया है। अध्ययन भी विशेष होता है। प्रयोजन मात्र इन स्थानों पर जाने का कोई झगड़ा का अवसर नहीं, नहीं नहीं नहीं, वहां आत्म आराधना और ज्ञान अर्जन करने का कोई प्रयोजन हो तो उसके लिए ये सब किया जाएगा। बाकी खाली एकांत स्थान में आकर बैठना, इसको कोई वैल्यू नहीं रहेगी। ठीक है, सेम भैया कांटी अपने गुरुदेव कांटी स्वामी का भी सेम लगाना पड़ेगा फिर उनके राजमत से सेम कंडीशंस। क्या कंडीशंस थे? जैसे उनके लिए वो विमोचित आवास, हाँ, उनका कैसा लगेंगे? तो देखो पहली बात तो उनकी भी मैं पहले क्लियर कर दूं, वे कोई 6वीं 7वीं गुणस्थान वाले नहीं थे, उन्होंने स्वयं को श्रावक कहा था। ओके, एक बात तो श्रावक के स्तर पर वो घर में नहीं रहते थे, लेकिन ऐसे एक धर्मायतन जो उन्होंने भक्तों के सहयोग से निर्माण हुआ था, ऐसे स्थान पर रहते थे। इतनी सी बात, जहां पर वे स्वयं रहते थे और अन्य भी जो ज्ञान आराधना करना चाहता हो, विशेष तत्व चिंतन करना चाहते हो, ऐसे सम विचारी जीवों को के समूह के रूप वह व्यवस्था हो गई, और कुछ नहीं।
तो उसको आप विमोचित आवास ले सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये सोनगढ़ ना उनका तो फिर हाँ, सोनगढ़, सोनगढ़, सोनगढ़। अभी सोनगढ़ में मालूम है अभी क्या स्कीम है, आपको थोड़ा सा वो भी ज्ञान कराता हूँ। सोनगढ़ में तो ऐसी स्कीम है, आप 10 लाख या 25 लाख रुपया दे दो, आपको एक घर मिल जाएगा वहां पर। आपको जितने दिन रहना है उतने दिन रहिए, और जब निकलना है वहां से आपके 10 लाख फिर से लेके जाइए, या 20 लाख जो कुछ है, मतलब मुझे एग्जैक्ट अमाउंट याद नहीं है, लेकिन 10 लाख 20 लाख जो कोई अमाउंट होगी आपको, फिर से आप वहां से निकलोगे तो 10 लाख 20 लाख लेकर निकल जाना। ऐसी स्कीम वहां पर है, ठीक है। तो ये एक व्यवस्था, मतलब दान दाताओं ने ऐसी व्यवस्था की है। अपने आत्मा आराधना जो करना चाहता है सो कर सकता है। सच्चा रुचिवंत जीव है ऐसी जगह पर जाएगा। हाँ ये इसको फिर कहा जा सकता है ना विमोचित आवास। हाँ, इसको ले सकते हैं विमोचित आवास के माध्यम से ले, क्योंकि जहाँ जैनियों का ही संग हो, विचारधारा सबकी एक जैसी हो, वो ठीक है। लेकिन आपको बताओ, आप थोड़ा सा ना संस्थाओं में आप जाकर देखना वहां पर। हम दूर से तो ऐसे संयोग को हम विमोचित आवास कहते हैं, लेकिन आप वहां पर जाकर देखोगे तो लोग ऐसे कार्य में उलझे हैं जो यूजलेस है। सचमुच ज्ञान आराधना तत्व चिंतन छोड़कर वे भी उलझुल बातों में अटके हुए हैं। बहुत विचारणीय गंभीरता की बात मैं रख रहा हूं। मैं किसी के ऊपर कटाक्ष नहीं रखता हूं, लेकिन परिस्थिति धर्म के अनुकूल नहीं दिखाई देती। भले ही वह धर्मायतन नाम से पुकारा जाता है, लेकिन धर्म के अनुकूल ऐसी कोई परिस्थिति वहां पर नहीं दिखाई देती। हाँ, इतना है, यदि कोई जीव वहां पर जाना चाहे तो आत्म कल्याण कर सकता है। जैसे आपको बताऊं, अभी ना मैं थोड़े दिन पहले ना देवलाली गया था। थोड़े दिन मतलब हो गए 4-5 महीने तो हो गए होंगे। वहां पर एक घर देखने गया था देवलाली में। लगभग एक 70-80 बंगले हैं, ओके। अब 70-80 बंगले में वहां पर कितने जन रहते होंगे, ऐसा आपका अनुमान है? बस मात्र एक 5-7 फैमिलीज है वहां पर, मेरे ज्ञान में जितना है 5-7 फैमिलीज। या और जब कभी शिविर होते हैं तो 1-आध महीने के लिए और 2-5 फैमिलीज आ जाती, तो एवरेज जो रोहित भैया ने कहा एक 10-15, उससे ज्यादा नहीं है। अब 70 बंगले हैं और 70 बंगलों में मात्र 10-15 फैमिलीज रहते हैं। आप थोड़ा सा विचार कीजिए, मतलब ये धर्मायतन के स्थान पर आप नोटिस कर रहे हैं कि यहाँ पर कोई रहना भी पसंद नहीं करता है, एक बात। दूसरी बात मतलब यहाँ पर रहना मतलब हम एक रिजेक्टेड कैटेगरी हो गए हैं, ऐसा किसी को भाव होता होगा। मतलब अब यूजफुल फॉर नथिंग, ऐसा एक टैग हमारे पीछे लग जाता है। समझ में आ रहा है? तो ये बहुत ही दर्दनाक अवस्था है ऐसे स्थानों की, ठीक है। तो जस्ट आप सबके साथ में एक ये एक्सपीरियंस साझा किया कि ऐसी व्यवस्था, मतलब शांत जगह है, धर्म के अनुकूल जगह है, लेकिन कोई जाना नहीं चाह रहा है। क्या कारण होगा? कारण इतना ही है, क्योंकि इसको समूह में रहना अच्छा लगता है, विषय भोगों में रहना अच्छा लगता है। वहां से हटना मतलब मैं तो गया ऐसा लगने लगता है। समझ में आ रहा है क्या? बहुत गंभीर बात है, विचारणीय है। चलिए, विमोचित आवाज की चर्चा हो गई, समय तो हो गया है। एक परोपरोधाकरण का भी चर्चा करते हैं। परोपरोधा सुनो ना जरा, बात में और एक है। ये समझो आजकल ये नंबर स्टडियों में वगैरह भी इंडेक्स महाराजों में चला है, तो उन लोग क्या करते हैं, अभी उनको ये ट्रेड है ना, तो लोग जमीन वगैरह ले लेते, जैसे रेंट पे भी देते, तो बाद में उन लोग के पास में जब उनका समझो टाइम हो जाता ना इस समय, तो वहां पे जाके उन लोग रुकते हैं। तो उसको कैसा समझ
मैं समझा नहीं आपका क्या है। और ये मतलब धर्म के अनुकूल तो बात नहीं है भैया, पहली बात तो नहीं, ये मतलब बात तो हाँ पक्की है, ये बात तो हाँ, पक्की है। मतलब आप श्वेतांबरों का काफी उदाहरण देते हैं ना। एक्चुअली हाँ, तो ये वो लोग क्या वो करते तो हैं? जैन है ही नहीं, पहली बात तो उनको तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पंडित साहब ने कहा अन्य मतियों के प्रकरण में उनको जोड़ा है। तो पहली बात फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये दिमाग में लाइए कि वो तो उनका आधार अपने लिए कुछ काम का नहीं है। पहली बात तो ये क्लियर करता हूं। हाँ, अब वो जो कुछ करते हैं ठीक है, मतलब वे कोई जगह क्या करते हैं बोलिए अभी। वो क्या, अभी समझो कोई, अभी बीच में सुना था मालेगांव में किसी 5-6 संतों ने ली हाँ जमीन ली और उसको उन्होंने मुझे रहने के हिसाब से बाद में अपने रिटायरमेंट के टाइम पे जब उनके हाथ पैर चलना बंद हो जाएंगे हाँ, तो वहां पे जाके वो लोग रूम के लिए सर लेखना के लिए, अच्छा। हाँ, तो कोई वैल्यू नहीं है भैया, फिर से यूजलेस बात है ये, क्योंकि संत भी कह रहे हैं आप, और फिर जगह जगह लेने के लिए पैसा कौन दिया उसने, उसको कौन स्पॉन्सरर है। हाँ, तो ये गलत है ना, श्रावक जन भी भोले हैं और ये सब उनको गलत बातों में उलझाते हैं सब। धर्म की धर्म के कार्य में ऐसा पैसे का क्रय विक्रय संभव नहीं है इतने बड़े स्तर पर। और बस ये एक घर छोड़ के दूसरे घर में बस गए, क्या किया बड़ा। तुम्हें घर में ही रहना तो अपने घर में रहते, समाज के ऊपर भार क्यों बन गए, समझ में आ रहा है क्या। समाज के ऊपर भार बने तो और पाप में प्रवृत्ति की तुमने, अपने घर में रह जाते तो अच्छी बात थी ना। तुम्हें तो रोक रहे थे सभी घर वाले, सब घर वाले रोक रहे थे तो वहां से निकले, और अब जाकर समाज के ऊपर भार बने हो। तो आपकी सोच वो वहां पर मैच नहीं होती है, मतलब यहाँ पर बैठ नहीं रही है वो बात। ठीक है, हाँ जी, समय तो हो गया है, रुक जाते हैं। परोपरोधाकरण, भैक्ष शुद्धि और सधर्म अविसंवाद, इसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे कल। ओके, कोई और प्रश्न है, किसी को कोई तर्क है तो आप रख सकते हैं, नहीं तो फिर जिनवानी स्थिति। देखिए, हाँ, कहिए। ये सभी खानदान में मुनि और लागू है, ऐसा लग रहा है। श्रावक भी एक ऐसा है नहीं